तो आ गया हूँ मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल एक नई ब्रांडेड वीडियो के साथ। हे गाइस, आई एम तुषार। तो आइए जल्दी से करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। हाँ जी बेटा जी, हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या कवर किया था, कुछ याद हो तो मुझे बता दो। भैया आप लास्ट वीडियो बार बार क्यों बताते हो? भाई लास्ट वीडियो बताना ज़रूरी है, उससे तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें याद रहेंगी। लास्ट वीडियो के बारे में बता दो। हमारी लास्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर थी? हमारी लास्ट वीडियो थी भैया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर थी भाई? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एडजस्टमेंट कैसे होगा कैपिटल का रिटायरमेंट के केस में, है ना? हाँ जी, हमें याद है। अब मैं इसका भाई टॉपिक काफ़ी छोटा सा था, अगर चलो बता देता हूँ। उसके अंदर था टोटल कैपिटल फिक्स कर दी जाती है फर्म की, और फिर उस हिसाब से आगे काम होता है। टोटल कैपिटल न्यू फर्म की यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट की फिक्स करी जाती है, और उस हिसाब से सारा काम होता है। नहीं देखी जाके एज यूजुअल लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज यूजुअल सर आपका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जाके वहाँ पे टैप करो और देख लो, पता चल जाएगा क्या था उस वीडियो के अंदर। अच्छा सर, दूसरी बात, टेलीग्राम ग्रुप कर लो ज्वाइन जाके। वहाँ पे आपको मिल जाएगी आपकी डी के गोयल की बुक। अगर अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करा है तो बेटा पढ़ना शुरू करो, वक्त बहुत कम है और निकलता जा रहा है। ठीक है जी। हाँ जी सर। भैया आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर लें? हाँ जी सर, आज का टॉपिक बिल्कुल बिल्कुल हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है आज का टॉपिक? भाई आज के टॉपिक का नाम है, वैसे तो तुम्हें टाइटल पढ़ के समझ में आ ही गया होगा कि आज के टॉपिक का क्या नाम था। आज हम बात करेंगे सर सेटलमेंट ऑफ लोन के बारे में। किस चीज़ के बारे में? सेटलमेंट ऑफ लोन के बारे में। भाई तुम्हें वैसे अगर मैं एक बात बताऊं, सेटलमेंट ऑफ लोन के बारे में, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तुम कहोगे कैसे? अब सुनो कैसे। क्या तुम्हें याद है जब हमने बात करी थी सेटलमेंट ऑफ लोन का मतलब क्या है? कि भाई हम जो पेमेंट जो होगी, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर की जो पेमेंट होगी, रिटायरिंग पार्टनर की जो पेमेंट होगी, रिटायरिंग पार्टनर की बेटे जो पेमेंट होगी, मतलब कि तुम्हें याद है ना कि जैसे राम था, श्याम था, मोहन जा रहा था, तो मोहन का जो आखिरी में जो बैलेंस निकल के आता था उसको हम क्या लिखते थे? बाय टू बैंक, है ना? याद है ना? इधर की साइड हम लिख दिया करते थे ना टू बैंक। तो ये जो पेमेंट है, ये जो पेमेंट है, अब यहाँ पे तो हमने कैश से पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करने के हमने तरीके पढ़े थे। क्या तरीके पढ़े थे? हमने कहा था पहली बात, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो हम बना देंगे उसका लोन, अदरवाइज कुछ बता दिया है तो उसको हम कर देंगे बैंक से। अच्छा, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मैं तुमसे कहूँ, तुमने बचपन में पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, पढ़ा था कि नहीं? हाँ जी भैया पढ़ा था। अगर फर्म उससे, जो फर्म है आपकी, वो उससे बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करा ले, और मतलब उसके लिए तो बिल्स पेबल हो जाएगा आपकी फर्म के लिए वो, तो उसको बिल दे दे कि भाई हम तुम्हें 6 महीने, 4 महीने या 2 महीने, कितने भी टाइम बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे इस तरीके से, और वट एवर इज द इंटरेस्ट वो उसका हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना? तो यही था, ये कुछ चुनिंदा बातें थी इसके अंदर, है ना? हाँ जी भैया, ये बात थी भाई इसके अंदर। किसके? सेटलमेंट ऑफ लोन के अंदर ये बात मुझे तुमसे करनी थी। अच्छा भैया, ये बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। भाई इसके अंदर ना आगे चल के एक पॉइंट, एक दो पॉइंट आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पेन चेंज करके लिखना चाहूँगा इन्हें, बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चा बड़ा परेशान होता है इसके अंदर कि भैया बिल्कुल ना समझ में नहीं आते। एक तो आता है वो प्रोपोर्शनेट वाला। क्या? प्रोपोर्शनेट वाला। कि भाई प्रोपोर्शनेट जो कैपिटल होगी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल रखी जाएगी, और नए इस तरीके से रखी जाएगी कि नया पीएसआर में एडजस्ट हो जाएगी। एंड उसके अंदर लिखी होती है आपके क्वेश्चन के अंदर बात कि भाई आपका नया रेशियो जो होगा वो उसी में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब उसके बारे में जब हम बात करने वाले हैं तो चलो जल्दी से मैं तुम्हें ना डायरेक्ट एक क्वेश्चन कराता हूँ इस चीज़ के ऊपर, जिससे तुम्हें ना और बेहतर तरीके से बात समझ में आए, है ना? हाँ जी, करवा दो क्वेश्चन एक। बड़े दिन हो गए भैया क्वेश्चन करे। क्वेश्चन से पहले मोटे तौर पे समझो कि इसे सोल्व कैसे करेंगे। देखो भाई ऐसे काम चलेगा इसमें। मैं कहता हूँ तीन पार्टनर वही अपने पुराने चड्डी बड्डी दोस्त। कौन कौन थे? राम श्याम मोहन। और मैं इधर भी क्या कह रहा हूँ भाई, राम श्याम और मोहन। मोहन जा रहा था तो हम भाई क्या कहेंगे, मैं इनका कुछ कुछ बैलेंस लिख दूं। मैं इसका लिख देता हूँ 1 लाख, इसका लिख देता हूँ 2 लाख, इसका लिख देता हूँ 3 लाख। ठीक है, ये बैलेंस आ रहे थे। अरे यार, है ना? 3 लाख लिख देते हैं। चलो एक काम करते हैं, 3 लाख लिख देते हैं, ये बैलेंस है। अब ना हम इसकी पेमेंट करेंगे। सर कैसे पेमेंट करेंगे? अब जरा देख लेना तुम यहाँ पे। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, तुम कहोगे बैलेंस शीट ही लिख दिया, इसकी तो पेमेंट करनी है। भाई करते हैं, पेमेंट ही करते हैं। रुक जाओ एक सेकंड, अगले उसमें करेंगे, यानी कि इसका बैलेंस आगे कैरी करके। बाय बैलेंस बीडी कर लूँ मैं क्या?
वही 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। अब मैं तुमसे क्या कहता हूँ बेटे, मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ कि ना ये जो 3 लाख है इसका जो ये बैलेंस है, मैं पेन चेंज करता हूँ, ये जो इसका 3 लाख है इसकी पेमेंट होनी है, इसकी पेमेंट होनी है। और इस तरीके से पेमेंट होनी है कि जो इनका नया रेशियो होगा, इनका नया रेशियो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ राम और श्याम का 3:2 होगा, तो इस रेशियो में पेमेंट होएगी। मतलब इस रेशियो में जो इनकी कैपिटल होगी ना, जो फ्यूचर कैपिटल होगी वो इस रेशियो में हो जाएगी, प्लस इसकी पेमेंट भी हो जाएगी। अपने घर से पैसे लेके आने वाले हैं। आपको लाइन इस तरीके की मिल सकती है उसमें लिखी हुई क्वेश्चन में कि भाई वो देयर कैपिटल विल बी प्रोपोर्शनेट इन देयर न्यू पीएसआर, क्या मैं कहूँ, देयर कैपिटल विल बी प्रोपोर्शनेट इन देयर न्यू पीएसआर। ठीक है ना भाई, राइटिंग का थोड़ा देख लेना यार, थोड़ा लिखा ऐसा ही जाता है इसमें। क्या कह रहा हूँ मैं, देयर कैपिटल विल बी प्रोपोर्शनेट इन देयर न्यू पीएसआर, और स्टार्टिंग में लिखा होता है फॉर मेकिंग पेमेंट, ये कुछ इस तरीके से, मतलब उसकी पेमेंट की भी बात होती है। एक लंबी सी लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको, ठीक है ना। बस मेरा आपको हिंदी में समझाने का मतलब था, जो कि मैंने समझा दिया। अब कैसे करेंगे इस चीज़ को, बस वो देख लो, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, बस पॉइंट इतना सा है। अब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख था, हाँ जी 1 लाख था, 2 लाख था, आर का इतना था, शाम का इतना था, कितना हो गया 3 लाख। और भाई मोहन जो जा रहा था उसको, उसके लिए भी तो पैसे लेके आने, कितने लेके आने, 3 लाख उसके लिए लाने, तो कहता है 6 लाख होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ठीक है जी सर, हाँ जी सर बिल्कुल सही है, टनाटन बात। अब जरा मेरी एक बात सुनो, इसको रेशो को पहले मैं चेंज कर लेता हूँ यार, वरना ना फिर तुम कहोगे भैया आप पॉइंट में निकालते हो आंसर, हमें समझ में नहीं आता। तो मैंने इसका रेशो को बदल दिया। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये 6 लाख रुपये ये अपने घर से लेके आने वाले हैं, ये 6 लाख रुपये ये लोग अपने घर से लेके आने वाले हैं। अब कैसे लेके आएंगे ये 6 लाख, जरा वो देख लो। मैं कहता हूँ इनका नया पीएसआर में निकाल दो, तो 6 लाख का 4/6 और 6 लाख का 2/6, कितना कितना हो गया, बताओगे क्या भैया? बड़ा आसान होगी कैलकुलेशन तो इससे। हाँ जी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान होगी सर। कितनी कितनी आ गई बताओगे क्या भाई? 4 लाख इसकी आ गई, 2 लाख इसकी आ गई, यानी कि इतनी इतनी इनकी नई कैपिटल रहनी चाहिए। जो नई कैपिटल होगी इनकी, न्यू कैपिटल जो इनकी होगी, यानी कि तुम्हें न्यू कैपिटल का मतलब पता समझ में आ गया ना, कहाँ पे लिखेंगे हम इसे? इस न्यू कैपिटल को हम इधर लिखेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस CD करके, यानी कि इसकी रहेगी 4 लाख और इसकी रहेगी 2 लाख। अजी वाह क्या बात है। हाँ जी सर यही बात है, बहुत आसान है अकाउंट्स, मैंने तुम लोगों को तो पहले भी बताया था, पर तुम लोग मानते कहाँ मेरी बात? तुम लोग भाई मेरी बात नहीं मानते ना आजकल, तुम लोग पता ही नहीं कहाँ खो रहे हो। मैं इसको रब तो कर दूँ। आओ भाई देखो जरा, 4 लाख 2 लाख हो गया ना भाई। अच्छा जी, इस 3 लाख की तो पेमेंट होएगी होएगी नक्की, इस 3 लाख की तो पेमेंट होनी होनी है नक्की, हर हालत में। अब देखो सुनो, इसकी 1 लाख है, इसकी कितनी है 1 लाख है। अब हमारी केस में सिचुएशन ऐसी बन रही है कि 3 लाख रुपए यही लेके आ रहा है, यही लेके आ रहा है, ठीक है ना। और 3 लाख यही लेके आ रहा है तो बस, और इसकी 2 लाख है, और इसकी यहाँ पे भी 2 लाख है। इधर देखो कर्सर देख लो, 2 लाख है, 2 लाख है। पेन चेंज करके बताऊँ? बता दो। अरे थोड़ा खुद भी देख लिया करो भाई। देखो 2 लाख है, 2 लाख है, ठीक है, तो इसलिए इसकी कोई चेंज नहीं हुई, लेकिन इसकी होनी चाहिए 4 लाख, और है इसकी कितनी 1 लाख। अब 1 लाख है तो 4 लाख बनाए, तो तुमने इसलिए क्या करा 3 लाख डाल दिया, 3 लाख डाल दिया, 3 लाख। ठीक है जी बात? हाँ जी सर टनाटन बात सही है, समझ में आ गई हमें बात। तो भाई बस इतनी सी बात थी। कितना बैलेंस तुमने देखो 3 लाख के लेके आया घर से, और अब तुम देख लो इनकी जो ये जो कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख, ये प्रोपोर्शनेट होगी किसमें? इनके नए रेशियो में, और जो कि क्या था 4:2। भैया बस इतना सही काम है भाई, इतना सही काम है। ये क्वेश्चन तो मैं तुम्हें क्या कराता है, क्वेश्चन ही बना दिया मैंने, ये हाथ किया था यहीं कहीं। तुम्हें समझ में आ गई होगी बात, बस तुम्हें समझाना मेरा मेन मोटिव है कि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि तुमने करना कैसे है काम। कंसेप्ट मैं तुम्हें बताऊं, आधी से ज़्यादा पार्टनरशिप हमारी खत्म हो चुकी है। पार्टनरशिप में नई बातें नहीं है, बस अब छोटे चुटर पुटर से एडिशंस है। हाँ एडिशंस मैं कहूँगा, बस चुटर पुटर से भाई एडिशंस है, एडिशंस, और कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे मोटे से, क्योंकि काफ़ी सारा टॉपिक जो है तुम ऑलरेडी कर चुके हो कवर। ठीक है जी सर? हाँ जी सर बिल्कुल टनाटन बात सही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। मैं तो भाई मज़ा ऐसे ही बना रहेगा, ऐसे ही मज़ा बना रहेगा। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है इसमें, इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि सर इनके जो भी बैलेंसेस होंगे आपको उन्हीं के साथ करना पड़ेगा। और नए पीएसआर में हमने उन्हें डायरेक्टली बांट दिया। जूम आउट करके दिखाता हूँ एक बार दिखाता हूँ जूम आउट करके हमने कैसे कैसे काम करा। देखो भाई हमने कैसे कैसे काम करा।
ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था ये सभी तो छोटो कुछ नहीं, नए पार्टनर थे, इनका हमने कुछ कुछ बैलेंस आया, यहाँ पे बैलेंस बीडी था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, इधर भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो ये कुछ बैलेंस निकल के आए बेटा तीनों। अब तीनों बैलेंस आ गए तुम्हारे पास, तुमने क्या काम करा, इन तीनों को उठाया, आपने इन तीनों को उठाया यहाँ से और यहाँ पे डाल दिया, यू पुट देम हियर, ठीक है, इनका टोटल करा और उसको उठा के नए पीएसआर में बांट दिया, डिवीजन कर दिया उसका। जब डिवीजन हो गया उसका, एंड देन बस आपकी प्रोपोर्शनेट ऑटोमेटिकली होगी, आपने उसको उठाया इन दोनों को और आप कहाँ लेके आए, इधर, इधर ये रहे, दिख रहे हैं ना, हाँ जी, बस इन्हें कंपेयर करा है, दैट्स ऑल। इतना होना चाहिए था, इतना ऑलरेडी है, और एक की तो पेमेंट होनी होनी है ना, की किसकी, एम की, मोहन की। बात समझ में आ गई? हाँ भैया हमें बात समझ में आ गई। भाई बात समझ में आ गई तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ठोक दिया करो भाई, बिना इंतजार करे, अभी कर दो, बाद में भूल जाओगे। अच्छा सुनो जरा, अच्छा इसके अंदर ना भाई एक पॉइंट और था यार, मुझे एक बात तुमसे और करनी है, मुझे तुम लोगों से एक बात और करनी है। इसके अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बच्चे ना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं उसके अंदर, बच्चे सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये दोबारा ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना लेंगे, चलो दोबारा बना लेते हैं। और भाई बच्चे सिर पकड़ के बैठते हैं, कहते हैं भैया ये वाला आ गया ना तो हम तो सच में सच बता रहे हैं, बस बुरा हाल हो जाना है हमारा। क्यों भाई क्यों, मैंने उनसे पूछा क्यों, कहते हैं भैया समझ में नहीं आता यार इसमें करना क्या है, इसमें तो पॉइंट कुछ भी क्लियर ही नहीं होता। मैंने कहा कैसे, भैया देखो हम तीन वो बना देते हैं। मैंने कहा बना दे भाई, क्या क्या बना दो, राम श्याम मोहन, इधर भी बना दिया मैंने राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, वही पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, हाँ जी, वही इधर कुछ बैलेंस आया है ना, हाँ जी, वही ले लेते हैं, 1 लाख 2 लाख और 3 लाख। अब देखो क्वेश्चन में लाइन क्या लिखी होगी, जो लाइन पहले लिखी थी ना प्रोपोर्शनेट वाली, वो सब लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कि आप ना इस तरीके से लिखी होगी, आफ्टर लीविंग अ कैश बैलेंस, क्या लिखा होगा, आफ्टर लीविंग अ कैश बैलेंस, आफ्टर लिविंग अ कैश बैलेंस कितने का, आफ्टर लिविंग अ कैश बैलेंस ऑफ रुपीज़, मैं तुमसे कहूँ आफ्टर 10,000, हम ये लिख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आफ्टर लिविंग, अरे मैंने आफ्टर अ लिविंग लिख दिया, आफ्टर लिविंग अ कैश बैलेंस ऑफ 10,000 रुपये। कहता है कि बैलेंस शीट में जो आपको कैश दिया है, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट गिवन होगी, मैं यहाँ बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन की बैलेंस शीट ये गिवन है हमें, और क्वेश्चन ने बताया है कि हमारे पास जो बैलेंस शीट है ना बेटे, जो क्वेश्चन ने बताया उसके अंदर कैश बैलेंस दे रखा है हमें 20,000 रुपये का, कितने का, 20,000 का दे रखा है क्वेश्चन ने हमें वो बैलेंस, ठीक है जी, हाँ जी। तो भाई ये वाला है, ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट है, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट, क्वेश्चन में इस तरीके से आपको गिवन होंगी चीज़ें, और तुमसे कहेगा क्वेश्चन में कि जो ये पार्टनर है ना मोहन, जो ये जा रहा है, जो ये जा रहा है, इसके लिए ना आप 10,000 रुपये फर्म से ले सकते हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इसमें तुम्हारा काम और आसान हो गया। अरे भैया कैसी बात करते हो भाई, इसके अंदर तुम्हारा काम और आसान हो गया, कैसे, वो सुनो कैसे। तुम्हें पता है इसने क्या बोल दिया, और मैं कह रहा हूँ पुरानी वाली बात सेम है, पुरानी वाली बात सेम है, ये एडिशन में है उसके, उसमें लिखा यही होगा कि प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी नए पीएसआर में, ये इस तरीके की बातें लिखी होंगी क्वेश्चन में, आपको बस उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। और अगर नहीं होती ना तो मेरे को कमेंट करके बताया करो, टेलीग्राम पे जाके मेरे से डाउट पूछ लिया करो, इंस्टाग्राम पे जाके डाउट पूछ लिया करो बेटे, पर टाइम मत खराब किया करो। अब सुनो जरा, आफ्टर लिविंग अ कैश बैलेंस ऑफ 10,000 रुपये, अब देखो उसके अंदर क्या होगा, हम वही पुराना काम, उनकी वो जो होगी आगे क्या क्या, राम का 1 लाख बैलेंस था, राम का 1 लाख बैलेंस था, और सर शाम का 2 लाख बैलेंस था, कितना, 3 लाख। और अब देखो मोहन का वैसे मोहन का जो बैलेंस था, मैं बात करूंगा मोहन के बैलेंस की, मैं बात कर रहा हूँ मोहन के बैलेंस की, मोहन का भाई वैसे जो बैलेंस था ना, मोहन का जो बैलेंस था वो था 3 लाख, लेकिन फर्म ने क्या बोला है, आफ्टर लिविंग का कैश बैलेंस ऑफ 10,000, 10,000 का कैश बैलेंस छोड़ दो, यानी कि जितना भी पैसा फर्म के पास है, कैश जितना भी है, कैश की बात कर रहा हूँ, जितना भी कैश है उसमें बस 10,000 रुपये छोड़ दो, उसमें बस अभी 10,000 रुपये छोड़ दो, 10,000 रुपये छोड़ दो, यानी कि बाकी हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं भैया, 10,000 यूटिलाइज कर सकते हैं हम, ये वाली अमाउंट हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैन बी यूटिलाइज्ड, कैन बी यूटिलाइज्ड, इस इतनी अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि 3 लाख रुपए हैं, तो घर से कितने लाने पड़ेंगे इन दोनों पार्टनर को, भाई इन दोनों को 10,000 रुपये हमने इसमें से कम कर दिया, कितना बच गया, 2,90,000, कितना बच गया, 2,90,000,
तो भाई 2,90,000 इन्हें घर से लाने पड़ेंगे, तो मैं कहूँगा 3 लाख, मैं क्या कहूँगा भाई, 3 लाख और 2,90,000, इन दोनों का जोड़ना है बस। अब क्या आ गया, 5,90,000। बस अब वही अपना पुराना काम, हमने तो अब अपना पुराना काम करना है। क्या हमने करना है अपना पुराने वाला काम। ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग हो जाती है यार कई बार। 5,90,000 को वही 4/6 एंड 2/6, बस अब तो वही काम है। बस मैंने तुमसे क्या कहा था यार, हिंदी में समझ लो, हिंदी में बेटा ट्रांसलेट कर लो उसे। हिंदी में एक बार ट्रांसलेट हो गया, किस्सा खत्म, और किस्सा खत्म तो मौज ही मौज है। जरा बताओगे कि क्या क्या आएगा कैलकुलेट करके। अब पॉइंट में आएगा तो मुझे बोलना मत यार, मैं कहता हूँ डिवाइड बाय 6 आएगा ही सर, पॉइंट में छोड़ेगा नहीं, पॉइंट में तो आएगा। 393,333, 393,333, 393,333, और इसका 2/6 अगर मैं कर दूं तो भाई इसका आता है 196,666, 196,667 मैंने लिख लिया, टोटल पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। बस अब उसके बाद क्या, बस फिर इन्हें इधर आ जाओ लेके। सबसे पहले तो हम यही बैलेंसेस जो होंगे इनको कैरी कर लेंगे आगे। भाई बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं। इतनी आसानी से अगर काम होने लगते तो बात ही क्या थी, और बात कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब काम आसानी से ही हो रहे हैं। ज़रा सुन लो, मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे 2 बैलेंस CD करके क्या क्या था, बताओगे क्या। इसका था भैया 196,6, अरे यार ये बड़ी गड़बड़ है रे, ये कॉलम छोटे बन गए मेरे से। मैं लिखता हूँ छोटा छोटा, 196,667, और इसका क्या था भाई, देखना पड़ेगा इसका तो। इसका था 393,333, 393,333। इसका था 393,333, लिख दिया भाई मैंने। चैलेंज अकम्प्लिश्ड। चलो सुनो, और इसकी तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना। कौन था ये मोहन को तो 3 लाख मिलने का है, इसको कुछ नहीं लेना। अब देखो सुनो, अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ भाई, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो तुम्हारा 1 लाख है, कंपेयर किससे करोगे, इससे। तो ये कितने लेके आएगा, 293,333, सबको पता है इतने लेके आएगा। और इसके 2 लाख हैं पहले ही, और इसके पास होने कितने चाहिए, 196,667। तो तुम इसमें से अगर इसको लेस कर दोगे, अगर तुम इसमें से इसको लेस कर दोगे 196,667 में से 2 लाख को कितना आता है भाई, 3,333। इतने रुपए ये भी घर लेके जाने वाला है अपने, 3,333। सही है क्या बात। अब तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई है या नहीं, ये बात तुम मुझे बताओगे बहुत तबीयत के साथ भाई, क्योंकि इसमें इतना ही है। और मैं कह रहा हूँ ये जो टॉपिक है, अगर तुमने बहुत आसानी से समझ लिया तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुमने ना किले फतेह हासिल कर ली सर। क्योंकि ये वो पॉइंट है, बच्चा जिसमें सिर पकड़ लेता है, बच्चा सिर पकड़ लेता है। हालांकि इतना आसान टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। एक बार जूम आउट करके दिखाऊंगा ज़रूर तुम्हें मैं, अभी के अभी। तो ये लो, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। क्या क्या करा हमने इस क्वेश्चन के अंदर, देखो जी सर, ये है सारा सिनेरियो आपके सामने। पार्टनर कैपिटल था, हमने क्वेश्चन देख के पार्टनर कैपिटल बनाया। बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ था 20,000। क्वेश्चन ने बस एक नई एडिशन करा था, क्या, आफ्टर लिविंग अ कैश बैलेंस ऑफ 10,000 रुपये। 10,000 का कैश बैलेंस छोड़ के बाकी सब पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ठीक है, हम यूटिलाइज कर लेते हैं ना। तो हमने पूछा इससे मोहन से, मोहन बता भाई कितने रुपए देने के तेरे को। तो मोहन ने कहा कि भाई 3 लाख रुपए चाहिए। तो हमारे इधर हमने कहा 3 लाख रुपए, हमने कहा 3 लाख रुपए। 3 लाख में से 10,000 तो फॉर्म दे देगी, तो घर से कितने लाने पड़ेंगे, 290। और इन लोगों का 3 लाख तो था ही, तो इन 3 लाख को और 2,90,000 को जोड़ने का, और फिर हमने उनको नए उसमें डिवाइड कर दिया। फिर जो ये इधर से आए, हमने इनको घुमाया और कहाँ ले गए, इधर इधर इधर। बात समझ में आ गई क्या। हाँ जी भैया, बहुत छोटा है भाई, मैंने जूम आउट किया हुआ है। ठीक है, हाँ जी। ये देखो, ये रिबैलेंसेज आपके, ये रिबैलेंसेज, ये रिबैलेंसेज, कम ज़्यादा कंपेयर करना है। ये क्या, तुम्हें पता है ना हिंदी में मैं क्या बोलता हूँ, इतना होना चाहिए, और ये वाला इतना है। ठीक है, और मोहन को तो पेमेंट होनी थी। तो यही बात है सर, यही बात है, इन टोटल यही बात है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, जरा बताओगे क्या एक बार, जरा बताओगे क्या एक बार। हाँ जी भैया, बता तो सकते हैं, बता तो सकते हैं।
यार वैसे मुझे इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा मसला लग रहा है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा मसला कैलकुलेशन में इसकी? भैया लग नहीं रहा हमें, हमें नहीं लग रहा बिल्कुल भी। चलो जो भी है, वट एवर इट इज़, हमें करने का क्या है उस चीज़ से। अब तुम सुनो मेरी बात को सुन लो मेरे भाई मेरी बात सुन लो। केवल इतनी सी थी बात, और तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी है। अगर तुम हंस रहे हो ना, सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल अगर तुम हंस रहे हो ना तो तुम्हें समझ में आ गई ये बात, और नहीं समझ में आई तो जाके वीडियो को स्टार्टिंग से प्ले करो, और फिर से तुम्हें देखने को मिलेंगी सारी की सारी वही चीज़ें जो कि तुम एक बार सीख चुके हो। और थोड़ा जूम आउट करके देख लो दोनों केसेज, ये आपके सामने, जूम इन एंड हेयर इज द सीन। ये है आपके सामने दोनों पोर्शन। बस ये तो केवल इस वाले में तो हमने केवल और केवल एक ही बात कवर की थी भाई, केवल और केवल एक ही बात कवर की थी। और वो क्या बात थी? वो ये थी कि केवल प्रोपोर्शनेट करना है। केवल क्या करना है? प्रोपोर्शनेट करना है। हाँ के ना? हाँ जी हाँ, प्रोपोर्शनेट करना है, केवल यही थी इसके अंदर बात। और इसके अंदर एक थी क्या? प्लस में आफ्टर दिस क्या थी? ये तो थी पहली वाली। और एक बात थी आफ्टर लिविंग अ कैश बैलेंस वाली, आफ्टर लिविंग अ कैश बैलेंस, इस तरीके से करके। भाई मैं ये कह रहा हूँ, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है, वेरी 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 इजी। मैं लिखना चाहूँगा इसके लिए, वेरी 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 इजी, बहुत ज़्यादा आसान है यार, बहुत चिन्नू मिन्नू सा टॉपिक है। आई होप तुम लोगों को ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, बहुत टनाटन तरीके से समझ में आ चुकी है। और हाँ, अगली वीडियो के लिए कनेक्टेड रहना, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और तब तक के लिए कुछ नहीं, सब्सक्राइब करो चैनल को, और घंटे वाला आइकन फोड़ के रख दो, बजा दो, वीडियो आएगी सबसे पहले पता चलेगा तुम्हें। ठीक है भाई? और भाई अपना घर पे रहो यार, कोरोना ने तो भैया दम पी लिए लोगों के। ठीक है ना? घर पे रहो, पढ़ते रहो, और तुम्हारे लिए जल्दी कुछ बड़ा आने वाला है। ठीक है? तब तक के लिए मिलता हूँ मैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो बेटे अपना।